बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है 5 सीटों पर और टेंशन में महागठबंधन सहित बीजेपी यानी तमाम पार्टियों को कह सकते हैं कि टेंशन में है। लेकिन आने वाले तीसरे चरण के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी निकल कर सामने आएगी शिवहर। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। शिवहर की मांग किसके साथ? देखिए, जिस तरीके से नीतीश ने गेम खेला है और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया गया है। क्यों दिया गया है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल, पूर्व आईएएस अरुण कुमार की पत्नी रितु जायसवाल, उनके बारे में विस्तार से नहीं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने शादी की थी और जिस तरीके से शुरू से ही समाज सेवा का भाव उनके मन में रहा, जिसको देखते हुए वो शहर छोड़कर गांव की ओर रुख करती है और गांव पहुंचती है तो उनका मन अंदर से रोने लगता है। क्यों? न सड़क, न बिजली, पानी की समस्या, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाने की समस्या। रितु जायसवाल ने मन में ठाना और पहली बार मुखिया बनी और उन्हें नेशनल लेवल तक जाना गया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवहर में जो रुख हो रहा है, हवाओं के साथ जो रुख बदलती है, वो शिवहर में साफ तौर से सीएम नीतीश भांप लिए थे। और सीएम नीतीश भांपते हुए सबसे पहले बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी चेतन आनंद, विधायक चेतन आनंद की मां लवली आनंद को टिकट दिया गया, क्योंकि 2 लाख राजपूत वोट बैंक भी शिवहर में मायने रखती है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि शिवहर का शेरनी कौन, शिवहर की गद्दी पे कौन रानी बैठेगी, रितु जायसवाल या लवली आनंद। देखिए, टक्कर कांटे की है। और वोट परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो दबदबा की अगर बात की जाए शिवहर में तो वो रितु जायसवाल है। दबदबा, भारी दबदबा है। लेकिन इधर वोट बैंक के मामले में अगर बात किया जाए तो लवली आनंद 2 लाख राजपूत वोट और जिस तरीके से पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम वोट मिलाकर अगर बात की जाए तो वो सब मिला के 35% हो जाती है। अब इस 35% और 2 लाख, देखिए, गेम प्लान इसी में होता है। जिस तरीके से अति पिछड़ों का गेम प्लान होता है वोटिंग में, ठीक उसी तरह महागठबंधन ये सोच कर ही, देखिए, शुरू से महागठबंधन कहते हुए ये गरीब गुरबों की सरकार है। महागठबंधन ये सोच के 35% पे महागठबंधन ने ये गेम खेला है। लेकिन जिस तरीके से कांटे की टक्कर में लवली आनंद भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है, तो रितु जायसवाल भी मौका नहीं छोड़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू है और जिस तरीके से समीकरण बदल रही है। और शिवहर की अगर बात की जाए तो शिवहर में नीतीश कुमार का जो गेम प्लान है वो थोड़ा हटकर था और लवली आनंद को टिकट देना और कहीं ना कहीं महागठबंधन को झटका देना, ये बड़ा मिशन लेके चल रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन रितु जायसवाल जब आई सामने, पढ़ी लिखी हुई एक आईएएस अधिकारी की पत्नी है भाई, साफ तौर से मुखिया रह चुकी है, वहाँ के लिए काम कर चुकी है, तो महागठबंधन ने रुख किया और तेजस्वी ने विश्वास फिर से जताया रितु जायसवाल पे। अब शिवहर का जो खेल है उस खेल में कहीं ना कहीं नीतीश का दांव पेच आगे निकलता हुआ सामने आ रहा है। अंदर की खबर हमेशा राजन आपको बताता है न्यूज़ पीआर पे लगातार। देखिए, शिवहर की जनता कहीं ना कहीं रुख की हुई है, वोटेज परसेंटेज के आधार पर जो अगर कहा जाता है सर्वे, वो रुख कर रही है नीतीश कुमार पर फिर विश्वास, यानी लवली आनंद को जिताने की ओर। तो क्या रितु जायसवाल पीछे होगी? देखिए, कांटे की टक्कर है और जिस तरीके से पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, पार्टी इसलिए चिंतित है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो घट रही है। वो एक गर्मी भी मायने रख सकती है। बिहार में जिस तरीके से गर्मी का सितम है वो भी एक मायने रख सकते हैं कि अपने घर से लोग नहीं निकल रहे। लेकिन न्यूज़ पीआर लगातार अपील कर रही है कि आपका एक एक मत बिहार को किसी को गद्दी पर बैठा सकता है और उखाड़ सकता है। आपका एक एक मत मायने रखता है। आप घर से निकलें और आने वाले तीसरे चरण में मतदान करें। न्यूज़ पीआर लगातार अपील कर रही है। लेकिन शिवहर की अगर बात की जाए तो शिवहर में कहीं ना कहीं बोलबाला नीतीश, तो रितु जायसवाल भी पीछे नहीं रहेगी। अब देखना होगा कि तीसरे चरण के चुनाव में किस तरीके से हिटिंग रहता है और किस तरीके से जो जिला, देखिए, पहले चरण में नवादा हॉट सीट, दूसरे चरण में पूर्णिया हॉट सीट और तीसरे चरण में शिवहर हॉट सीट हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है आईएएस वर्सेस आईएएस, यानी आईएएस कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है।